आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेक्टिफिकेशन पे है और उसकी टाइप्स पे। जो इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफिकेशन करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट को हम रेक्टिफायर्स बोलते हैं। सो बेसिकली रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील करते हैं तो मेनली हमारे पास दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, जिसमें से एक को हम रेक्टिफायर बोलते हैं और एक को हम इन्वर्टर्स बोलते हैं। दोनों का काम एक दूसरे के उल्ट है। रेक्टिफायर्स क्या करते हैं? ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। आप सबने इन्वर्टर्स का नाम सुना होगा जो कि यूपीएस के साथ अटैच होते हैं। वो करते क्या हैं कि वो यूपीएस की बैटरी में स्टोर डायरेक्ट करंट की जो डायरेक्ट करंट है उसको अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को डिटेल से पढ़ते हुए आपने ये पढ़ा था कि हम कभी भी एसी को स्टोर नहीं कर सकते। हमने जब भी उसको स्टोर करना है तो पहले उसको कन्वर्ट करते हैं डीसी में और डीसी की फॉर्म में उसे यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं। अब जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो हमारे घरों में लगे हुए जितने अप्लाइंसेस हैं वो तो एसी पे ऑपरेट होते हैं। तो फिर इसलिए यूपीएस के साथ एक इन्वर्टर लगा होता है जो कि उस स्टोर्ड डीसी को कन्वर्ट करता है एसी में और फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं। बहरहाल हमारा जो मेन टॉपिक है वो रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफायर्स को पढ़ना है। सो जो हमारा डायोड है ये रेक्टिफायर के तौर पे काम कर सकता है। जो हमारा पीएन जंक्शन था जिसको हम डायोड बोलते हैं, इसकी एक एप्लीकेशन है बेसिकली ये कि हम उसको रेक्टिफायर के तौर पे, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी जो रेक्टिफिकेशन है वो दो तरह की हो सकती है। एक को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अपने नाम से ज़ाहिर है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डायोड है, जो रेक्टिफायर है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, वो सिर्फ इनपुट में मिलने वाले एसी सिग्नल को आधा ही डीसी में कन्वर्ट कर पाता है, जबकि आधा जो है वो ज़ाया हो जाता है। सो इन विच ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ एसी गेट कन्वर्टेड इनटू डीसी। याद रहे, डीसी वो करंट होती है जो डायरेक्ट करंट हो, मतलब यूनी डायरेक्शनल हो। अगर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एसी सिग्नल है तो ये हमारे पास जो आउटपुट है ये डायरेक्ट करंट की फॉर्म में मिल रही है, जिसकी डायरेक्शन दोनों में सेम है, अपवर्ड है। जबकि दूसरी जो टाइप है वो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अपने नाम से ज़ाहिर है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डायोड है, जो पीएन जंक्शन है, जो कि रेक्टिफायर का काम करेगा, वो इस दफ़ा जो भी इसको इनपुट सिग्नल में अल्टरनेटिंग करंट मिल रही है वो सारे के सारे इनपुट सिग्नल को, अल्टरनेटिंग सिग्नल को जो कि वेव की फॉर्म में होता है, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में होता है, वो सारे के सारे जो अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल है उसको डीसी में, मतलब यूनी डायरेक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एसी है जिसमें क्रस्ट और ट्रफ मौजूद हैं, लेकिन जब ये आउटपुट में हमें मिलेंगे तो ये सारे सबकी डायरेक्शन या अपवर्ड होगी या सबकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम डायोड्स को यूज़ करके, पीएन जंक्शन को यूज़ करके अल्टरनेटिंग करंट के सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और इस इंस्ट्रूमेंट को, अब है ये डायोड ही है, लेकिन जब हम उससे ये काम ले रहे होंगे, ये एप्लीकेशन ले रहे होंगे, तो उन डायोड्स को हम बोलेंगे रेक्टिफायर्स।